The recording is started. सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल करेंगे। और ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्योरली प्रायोरिटी बेस्ड होता है। इसमें मतलब कुछ भी बाकी का कोई लॉजिक नहीं लगता, जैसे कि शॉर्टेस्ट जॉब या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या राउंड रॉबिन, कुछ भी नहीं लगता। प्योरली हम इसकी प्रायोरिटी वाइज देखते हैं। और इसके भी दो टाइप होते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे थे नॉन प्रीएम्प्टिव वाला करते हैं सबसे पहले। सो गैंट चार्ट बनाएंगे। ज़ीरो पे देखो ए का अराइवल हुआ, तो ए को चलाएंगे कब तक। देखो नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ए निकलेगा नहीं जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता। तो 5 तक कंप्लीशन हो गया। अब 5 पे बी सी और डी आ चुके हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? देखो यहाँ पे लिख रहा है अ लार्जर प्रायोरिटी नंबर हैज़ हायर प्रायोरिटी, यानी कि इन तीनों में से जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो आएगा नेक्स्ट। तो 6 की है ना, मतलब 6 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो फिर नेक्स्ट में सी आएगा। और सी कब तक चलेगा? दो दो टाइम तक चलेगा, तो 7 तक सी चला। उसके बाद बी और डी का कंपैरिजन होएगा। देखो ए खत्म हो गया, उसके बाद 7 पे सी खत्म हो गया। अब बी और डी में कंपेयर करेंगे, देखो दोनों का बस टाइम इक्वल है, तो प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसको कंसिडर करेंगे। डी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, डी की प्रायोरिटी 3 है, तो डी को लिखेंगे। फिर ये 3 बार चलेगा, सॉरी 4 बार चलेगा, क्योंकि बस टाइम 4 है। तो 4 बार चल के 11 पे ख़त्म हो गया। अब आता है बी हमारा, अब बी लिखते हैं। और ये बी ख़त्म हो गया हमारा 15 पे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और अब लिखते हैं इसका वो क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम लिखते हैं चारों का। तो बी का कंप्लीशन टाइम है 15, तो बी के सामने 15 लिख दिया। ए का कंप्लीशन टाइम 5 है, तो 5 लिख दिया। सी का 7 है, तो 7। और डी का 11। फिर लिखते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है सी टी माइनस 80, तो सी टी 5 माइनस 0 इज़ 5, 15 माइनस 2 इज़ 13, 7 माइनस 2 इज़ 5, 11 माइनस 4 इज़ 7। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट। तो टर्न अराउंड में 5 माइनस 5 इज़ 0, 13 माइनस 4 इज़ 9, 5 माइनस 2 इज़ 3 एंड 7 माइनस 4 इज़ 3। और रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं सिमिलरली। रिस्पॉन्स टाइम क्या होएगा, फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला और अराइवल टाइम कितना है। तो 0 पे मिला, 0 पे ही आया, तो 0। सी 5 पे आया, हाँ 5 पे मिला उसको, बट अराइवल 2 का था उसका, तो 5 माइनस 2 इज़ 3। डी को 7 पे मिला बट आया था 4 पे, तो 7 माइनस 4 इज़ 3। एंड बी को मिला 11 पे बट आया था वो 2 पे, तो 11 माइनस 2 इज़ 9। सो दीज आवर टेबल। अब देखो एवरेज टर्न अराउंड कैसे निकालेंगे। एवरेज टी टी इज़ 5 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाई 4 इज 7.5। अब निकालते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। 0 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड बाई 4 होएगा 3.75। सो दैट इज इट फॉर द नॉन प्रियम्पटिव पार्ट। अब हम करेंगे प्रियम्पटिव पार्ट इसका। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे मैं प्रियम्पटिव करा देता हूँ। सिमिलरली होएगा, देखो गैंट चार्ट बनेगा, बट प्रियम्पटिव में क्या होएगा, पहले निकाल दिया जाएगा वो। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। 0 पे ए आया, और ए को अब हम रोक देंगे 2 पे, क्योंकि 2 पे दो और चीज़ें आ रही है ना। फिर अब देखो 2 सेकंड पे क्या क्या आ चुका है, ए बी और सी आ चुके हैं एट 2 सेकंड ऑफ टाइम।
और इन तीनों में से कौन सा लिया जाएगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है 2 सेकंड पे, तो सी को लिख देंगे हम। और कितनी देर के लिए चलाएंगे हम फिर इसको, फिर हम चलाएंगे 4 तक। 4 सेकंड ऑफ टाइम क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ए, बी, सी और डी। और सी मतलब ए घट के हो चुका था 3 और सी घट के हो चुका है 0। अच्छा सी तो देखो 0 हो गया ना, तो 0 फिर से नहीं आने का। तो एट 4 सेकंड ऑफ टाइम ए बी डी बचा है हमारे पास, और हमको देखना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो आएगा फिर। तो 4 और 2 और 3 में से 4 की है, यानी कि ए की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ए आएगा फिर से। और ए कब तक आएगा, फॉर 3 सेकंड ऑफ टाइम। तो 7 तक ए आ गया, अब ए कट गया। अब 7 पे आके हमको देखना है बी और डी। बी और डी के बीच में कंपैरिजन होएगा 7 सेकंड पे। तो दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो डी की ज़्यादा है, तो डी लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। डी कितनी देर के लिए लिखा जाएगा, 4 सेकंड के लिए। तो 11 तक आ गया डी। और लास्ट में 11 पे आएगा हमारा बी, जो कि 4 सेकंड और चलेगा, यानी कि 15 पे ख़त्म होएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और फिर इसका फिर से कंप्लीशन टाइम लिख देंगे। ए का कंप्लीशन टाइम है 7, और बी का कंप्लीशन टाइम है 15, सी का कंप्लीशन टाइम है 4, और डी का कंप्लीशन टाइम है 11। सिमिलरली टर्न अराउंड लिख देंगे। कंप्लीशन माइनस अराइवल, 7 माइनस 0 7, 15 माइनस 2 13, 4 माइनस 2 2, 11 माइनस 4 7। और वेटिंग टाइम लिख देंगे। टर्न अराउंड माइनस बर्स्ट, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इज़ 2, 13 माइनस 4 इज़ 9, 2 माइनस 2 इज़ 0 एंड 7 माइनस 4 इज़ 3। सिमिलरली रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट टाइम सीपीयू को मिला, ए को 0 पे मिला और आया भी 0 पे, तो 0। और बी को 11 पे मिला, आया था 2 पे, तो 9। सी को 2 पे मिला, आया भी 2 पे, तो 0। और डी को 7 पे मिला, आया था 4 पे, तो 3। सो दिस इज़ आवर टेबल। और हम यहाँ से एवरेज निकाल देंगे। एवरेज टर्न अराउंड कितना होएगा, 7 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, यानी कि 29 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 7.25। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना होएगा हमारा, 2 प्लस 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि 14 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 3.5। एंड सिमिलरली एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना होएगा आपका, 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 3। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि प्रीएम्पशन कैसे हुआ और नॉन प्रीएम्पशन कैसे हुआ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।